कायनात की गहराइयों में एक ऐसी खामोशी छाई हुई है जो बहुत से सवालात को जन्म देती है। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे अरबों सितारों पर मुश्तमिल है, जिनमें से कई सितारे ऐसे सैयारे रखते हैं जो अपने मरकजी सितारे के हैबिटेबल जोन में वाक़या हो सकते हैं, यानी वो मकाम जहां लिक्विड वाटर मौजूद हो और ज़िंदगी के वजूद के लिए सूटेबल कंडीशंस हों। इन लातादाद सैयारों में मुमकिन है कि कहीं गर्म पानी के चश्मों में या किसी अजनबी सितारे की रोशनी तले ज़िंदगी ने पहली सांस ली हो, लेकिन इस अजीम वुसअत में हमारी रेडियो टेलीस्कोप्स को सिर्फ साइलेंस मिलती है। हम स्पेस क्राफ्ट और रोबोटिक एक्सप्लोरर्स को करीबी सैयारों पर भेजते हैं, मार्स की सुर्ख मिट्टी को खोदते हैं, यूरोपा के बर्फीले चांद के नीचे समंदरों की खोज करते हैं, लेकिन हमें कोई सिग्नल, कोई आसार, हद तक कि किसी दूसरी सिविलाइजेशन की सरगोशी तक नहीं मिलती। ये साइलेंस महज अदम मौजूदगी नहीं, बल्कि एक पावरफुल साइलेंस है, एक ऐसा सन्नाटा जो हर गुजरते लम्हे के साथ और गहरा होता जा रहा है। कायनात इतनी वसी क्यों है और जिंदगी इतनी खामोश क्यों? ये सवाल, जिसे 1950 में फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी ने अपने मशहूर जुमले में समेटा, वेयर इज एवरीवन, एक डीप पैराडॉक्स की तरफ इशारा करता है। हमारी गैलेक्सी की उम्र और इसकी वुसअत को देखते हुए इम्कान यही है कि इसमें लातादाद सिविलाइजेशन होनी चाहिए। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन जैसे कि ड्रेक इक्वेशन ये तजवीज़ करते हैं कि हमारे गैलेक्सी में अगर लाखों नहीं तो हज़ारों ऐसी तहजीबें ज़रूर होनी चाहिए जो रेडियो सिग्नल भेज सकती हैं। लेकिन सदियों की तलाश के बावजूद हमारे रिसोर्सेज खामोश हैं। इस मिस्ट्री को ग्रेट साइलेंस कहा जाता है, एक ऐसी खामोशी जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि शायद हम कायनात में अकेले हैं, या शायद कोई ऐसा बैरियर है जो ज़िंदगी को हम तक पहुंचने से रोकता है। इस बैरियर को ग्रेट फिल्टर कहा जाता है, एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट जो ज़िंदगी की इर्तिका के किसी स्टेज पर इतना मुश्किल या ख़तरनाक है कि बहुत कम सैयारे इसे क्रॉस कर पाते हैं। ज़मीन पर ज़िंदगी की तारीख इस ग्रेट फिल्टर की हकीकत को समझने के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्लू है। हमारा सैयारा तकरीबन 4.5 अरब साल पहले वजूद में आया, और जैसे ही हालात साजगार हुए ज़िंदगी ने तेज़ी से जन्म लिया। 3.7 अरब साल पुरानी चट्टानों में ज़िंदगी के आसार मिलते हैं जो ये बताते हैं कि सिंपल माइक्रोब्स ने कदीम समंदरों में बहुत पहले ही अपनी जगह बना ली थी। ये माइक्रोब्स, बैक्टीरिया और आर्किया अरबों सालों तक ज़मीन पर छाए रहे। उन्होंने स्ट्रोमेटोलाइट्स बनाए, समंदरों में ऑक्सीजन छोड़ी और माहौल को इस तरह तब्दील किया जो बाद में कॉम्प्लेक्स लाइफ के लिए राह हमवार करेगा। लेकिन एक तवील अरसे तक ज़मीन पर ज़िंदगी महज माइक्रोब्स की दुनिया तक महदूद रही। कोई पौधे, कोई जानवर, कोई दिमाग नहीं बने। ज़िंदगी सिंपल सेल्स के मरहले पर फंस गई थी, गोया कोई इनविजिबल वॉल इसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। तकरीबन 2 अरब साल पहले एक ऐसी तब्दीली रोनमा हुई जिसने ज़िंदगी के इर्तिका का रुख बदल दिया। एक सिंपल आर्किया और एक बैक्टीरियम के दरमियान एक अनएक्सपेक्टेड कोलैबोरेशन ने यूकैरियोटिक सेल को जन्म दिया। ये कोई आम अमल नहीं था, ये एक सिम्बियोटिक फ्यूजन था, जहां एक सेल दूसरे को हड़प करने के बजाय इसके साथ मिलकर एक नया, ज्यादा एडवांस सेल बन गया। इस प्रोसेस में बैक्टीरियम एक ऑर्गेनल बन गया जिसे अब हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, जो सेल का पावर हाउस है। इस एक वाक़ये ने ज़मीन पर ज़िंदगी की राह बदल दी। यूकैरियोटिक सेल्स अपने प्रोकैरियोटिक एंसेस्टर्स के मुकाबले में बड़े पेचीदा और तवानाई से भरपूर थे। माइटोकॉन्ड्रिया ने सेल्स को ऐसी तवानाई फराहम की जो इन्हें लार्ज जीनोम्स और कॉम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर को बरकरार रखने के काबिल बनाती थी। इससे इर्तिका के लिए नई राहें खुल गईं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मल्टी सेलुलर लाइफ और बिलाआखिर दिमाग और शऊर। 2025 में एनक्रो एम मीरू की सरबराही में रिसर्चर्स ने यूकैरियोटिक सेल्स के ज़हूर को एक एल्गोरिथमिक मरहले की तब्दीली के तौर पर दोबारा री इमेजिन किया। उन्होंने हज़ारों जीनोम्स को एनालाइज किया और दरियाफ्त किया कि जीन की लंबाई वक्त के साथ बढ़ती गई, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट पर तकरीबन 1500 न्यूक्लियोटाइड्स पर प्रोटीन की लंबाई स्टेबलाइज्ड हो गई। इसके बजाय जीन्स ने नॉन कोडिंग डीएनए को शामिल करना शुरू किया, जो प्रोटीन बनाने के बजाय जीन को रेगुलेशन और इनोवेशन के लिए जगह फराहम करता था। ये एक ऐसी तब्दीली थी जैसे पानी का बर्फ में तब्दील होना, जहां निज़ाम के बेसिक फीचर्स सडनली रीऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। इंट्रोन्स यानी नॉन कोडिंग डीएनए के हिस्सों ने जीन्स को लंबा किया और इर्तिका को नई फ्लेक्सिबिलिटी दी, जिससे पेचीदा ज़िंदगी मुमकिन हुई। ये तब्दीली कितनी नायाब थी? ज़मीन पर यह तब्दीली सिर्फ एक बार हुई। तमाम यूकैरियोटिक लाइफ, चाहे वो पौधे हों, जानवर हों या हम खुद, इसी एक फ्यूजन से निकलती है। अगर यूकैरियोटिक सेल्स का ज़हूर वाकई इतना नायाब है तो ये ग्रेट फिल्टर हो सकता है। कायनात में सिंपल माइक्रोबियल ज़िंदगी शायद आम हो। मार्स, यूरोपा या एनसेलेडस जैसे सैयारों पर
बैक्टीरिया जैसे जानदार मौजूद हो सकते हैं जो अपने समंदरों या चट्टानों में परवान चढ़ रहे हैं। लेकिन अगर यूकैरियोटिक सेल्स की तश्कील एक ऐसी दहलीज है जिसे बहुत कम सैयारे क्रॉस कर पाते हैं, तो कॉम्प्लेक्स लाइफ और इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन नायाब हो सकती हैं। कई ऐसे पॉसिबल रीजंस भी बयान किए गए हैं कि क्यों हमने किसी इंटेलिजेंट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ से कांटेक्ट नहीं किया। एक थ्योरी ये है कि शायद वो सिविलाइजेशन मौजूद हैं लेकिन हम इन्हें देख नहीं पा रहे। शायद वो ऐसे सिग्नल्स इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हम अभी तक डिस्कवर ही नहीं कर सके, जैसे न्यूट्रिनो या क्वांटम सोर्सेस। या शायद वो हमसे इतनी दूर हैं कि इनके सिग्नल्स अभी तक ज़मीन तक पहुँचे ही नहीं। कायनात के पैमाने हमारी सोच से कहीं ज़्यादा अजीम और पेचीदा हैं। एक और थ्योरी ये है कि वो हमसे कांटेक्ट नहीं करना चाहते। अकॉर्डिंग टू द ज़ू थ्योरी वो हमें देख रहे हैं जैसे हम चिड़ियाघर के जानवरों को देखते हैं, बगैर मुदाखलत के। डार्क जंगल थ्योरी मज़ीद खौफनाक तस्वुर पेश करती है। हर सिविलाइजेशन दूसरे से छुप रही है, इस खौफ से कि कहीं वो किसी दुश्मन की नज़र में ना आ जाए, क्योंकि कायनात एक डार्क जंगल है जहाँ जिंदा रहने के लिए खामोशी ज़रूरी है। एक और थ्योरी जिसे कभी कभार रेयर अर्थ हाइपोथेसिस कहा जाता है, फर्मी पैराडॉक्स का एक मुमकिन जवाब पेश करता है। शायद कायनात जिंदगी से भरी हुई है लेकिन ज़्यादातर सैयारों पर यह जिंदगी माइक्रोब से आगे नहीं बढ़ती। हम जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए दूर दराज सैयारों के माहौल में मैथिन या कार्बन डाइऑक्साइड जैसे बायोसिग्नेचर देखते हैं तो ये सिंपल लाइफ के साइंस हो सकते हैं, ना कि रेडियो सिग्नल्स भेजने वाली सिविलाइजेशन के। और अगर ये सच है तो हमारा एग्जिस्टेंस एक रेयर इवेंट है, एक ऐसी लॉटरी जिसे हमने जीत लिया। एक और अहम ख्याल ग्रेट फिल्टर का है। शायद कोई ऐसी स्टेज है जिससे गुजर कर जिंदगी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन में तब्दील हो जाती है और फिर खला में फैलती है, लेकिन ज़्यादातर ज़िंदगी इस स्टेज तक पहुंचने में नाकाम रहती है। तो यहाँ सवाल ये है, क्या हम इस फिल्टर से गुजर चुके हैं या वो अभी हमारा मुंतज़िर है? ये फिल्टर माजी में भी हो सकता है। शायद ज़िंदगी का आगाज़ ही कायनात में एक इंतहाई रेयर इवेंट था, ऐसा लम्हा जो अरबों सैयारों में शायद सिर्फ एक बार पेश आया। या फिर ये फिल्टर अभी हमारे सामने है, एक टर्निंग पॉइंट जहाँ सिविलाइजेशन अपनी ही तख्लीकात के हाथों डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। न्यूक्लियर वॉर, एनवायरमेंटल कैटास्ट्रॉफी या ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो काबू से बाहर निकल जाए। ये सवालात सिर्फ फिलोसफिकल नहीं बल्कि साइंटिफिक हैं। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो दूर दराज सैयारों के एटमॉस्फेयर को स्टडी कर रही है, और AI बेस्ड सिस्टम जो सिग्नल्स स्कैन कर रहे हैं, हम एक दिन इस ग्रेट साइलेंस का सीक्रेट जान सकते हैं। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि हो सकता है ज़िंदगी तो आम हो लेकिन इंटेलिजेंस बहुत रेयर हो सकती है। ज़मीन पर ज़िंदगी तकरीबन 4 बिलियन साल पहले शुरू हुई, लेकिन कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर लाइफ 1 अरब साल पहले आई, और हालिया सिर्फ 200,000 सालों में इंसान नमूदार हुए, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी सिर्फ पिछली चंद सदियों से इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद कायनात में ज़िंदगी की मौजूदगी का मतलब हमेशा इंटेलिजेंस नहीं होता। करंट रिसर्च एक्सोप्लैनेट पर फोकस्ड है, ऐसे सैयारे जो दीगर सितारों के गिर्द गर्दिश करते हैं और जहां ज़िंदगी के लिए सूटेबल कंडीशंस हो सकती हैं। हम लिक्विड वाटर, एटमॉस्फेयर और ऐसे केमिकल्स की तलाश में हैं जो ज़िंदगी के आसार हो सकते हैं। ड्रैग इक्वेशन और सिगार इक्वेशन जैसे मैथमेटिकल मॉडल्स हमें गाइड करते हैं, लेकिन इनमें इस्तेमाल होने वाले बहुत से मुतग़य्यरात का अभी कोई सॉलिड आंसर नहीं। कितने सितारे ऐसे सैयारे रखते हैं, कितने सैयारों पर ज़िंदगी पैदा होती है, या कितनी ज़िंदगी ज़हीन बनती है, और कितनी सिविलाइजेशन रेडियो सिग्नल भेजने या खला में सफ़र करने के काबिल होती हैं। इन सवालात के जवाबात वक्त के साथ सामने आएंगे। फर्मी पैराडॉक्स की अहमियत सिर्फ इसमें नहीं कि हम अकेले हैं या नहीं, बल्कि इसमें है कि ये हमें एग्जिस्टेंस के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ये हमें हमारी ज़मीन की नज़ाकत और कीमती हैसियत का एहसास दिलाता है। शायद हम वाकई अकेले हैं, और अगर हम अकेले हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस यूनिवर्स में ज़िंदगी के चिराग को रोशन रखें। और अगर हम अकेले नहीं तो शायद कोई और भी कहीं दूर सितारों की रोशनी तले इन्हीं सवालात के जवाब तलाश कर रहा है। जब तक हमें कोई जवाब ना मिले, ये साइलेंस, ये ग्रेट साइलेंस हमें सुनने, तलाश करने और समझने पर आमादा करती रहेगी, क्योंकि बाज़ औक़ात साइलेंस खुद एक मैसेज होती है, और शायद यही मैसेज हमें बता रहा है कि ज़िंदगी जहाँ कहीं भी हो, नायाब, नाजुक और बेशकीमत है, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसकी कदर करें। अनगिनत सितारों के दरमियान अपनी एग्जिस्टेंस के मकसद को समझने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है कि सिर्फ हम तलाश ना कर रहे हों, बल्कि कोई हमें भी तलाश कर रहा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और सबसे अहम बात, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आप इस वक्त दुनिया के किस शहर या मुल्क से हमें देख रहे हैं। आपका एक छोटा सा कमेंट हमें बताता है कि हमारी मेहनत किन किन दिलों तक पहुंच रही है।